शुभकामनाएं देते हैं। हमारा देश भारत विभिन्नताओं का देश है, विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की सभ्यता, संस्कृति, जाति, धर्म, मजहब, मत, संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं और सभी के मान सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखते हुए सभी को एकता के सूत्र में बांधकर सभी को भारतीय बनाने की क्षमता रखने वाले अपने देश के राष्ट्रीय ग्रंथ भारत के संविधान को नमन करता हूं। आज भारत के संविधान निर्माताओं को भी हम नमन करते हैं। विशेष तौर से भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता, मुख्य शिल्पी, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को हम नमन करते हैं। भारतीय संविधान की बदौलत अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति पर आधारित धर्म और साहित्य को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बेनकाब करने वाले और यहाँ भारत के शोषित वंचित समाज को समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित सच्चा मार्ग दिखाने वाले उत्तर भारत के पेरियार, आधुनिक राष्ट्र निर्माता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल पेरियार ललई सिंह यादव को नमन करते हैं। साथ ही उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करते हैं जिन लोगों ने भारत की धरती को समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा का आधार दिया, साहित्य दिया, विचार दिया। ऐसे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को हम नमन करते हैं। साथियों, आज जब हमारे बीच में माननीय कांशीराम साहब नहीं रहे, अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, लालू प्रसाद यादव जी अब भी बहुत वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए, बीमार हैं, नीतीश कुमार जी और ये तो आपके शरद यादव जी का मैं देख रहा था इंटरव्यू, बहुत कमजोर हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में हम सोच रहे हैं कि अब जो ये नई भीत है डॉक्टर धर्मवीर यादव के रूप में, ये पुरानी भीत जो अब ढह रही है हमारी, अब हमारे यहाँ कहावत है कि पुरानी भीत गिरे दे और नई भीत उठे, यानी जो नई भीत उठ रही है, डॉक्टर धर्मवीर यादव, गगन या हमारी बहन ये कंचना, तो तमाम लक्ष्मण यादव जी नहीं आए और वो डॉक्टर दिलीप वो मंडल जी, डॉक्टर रतन लाल जी जो आज आने वाले थे, ये लोग नहीं आए। ये हमारे बहुजन की नई भीत है। ये जो भीत है ये विचारधारा से लैस भीत है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होता है तो उसको पहन लेने के बाद गोली का कोई असर नहीं होता, वैसे ये आज का जो नया भीत उठ रहा है ये बुद्ध, फुले, पेरियार, अंबेडकर, ललई यादव, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा का लेयर लिया हुआ भीत पर किसी का असर नहीं होगा। दुश्मन का वार झेलने की क्षमता है इस भीत पर। और आज ये समय है कि इसी भीत की आड़ में हम सबको सुरक्षित रहना है। हमारा विचारधारा अब इसी भीत की आड़ में सुरक्षित रहे। साथियों, हम आज इस अवसर पर ये कहना चाहते हैं कि जब जब लोग निकलते हैं, पेरियार ललई सिंह के लोग निकलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लोग निकलते हैं, तब तब ये जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति करने वाले जो धर्म के ठेकेदार हैं ये तिलमिला उठते हैं। जहां कहीं बात होती है पेरियार ललई सिंह की, पेरियार रामास्वामी की, जहां कहीं बात होती है, ये बात करने वाले जो लोग हैं, जो नई भीत है, जब ये बात करती है तो ये जो लोग ठेकेदार हैं ये उनके घनघोर दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने भीत को बचाना है, अपने भीत को मजबूत करना है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। और इसके लिए हमें
हमारा भारत का संविधान हमें हमें आधार देता, हमें बल देता, हमें मजबूती देता है। साथियों, हमने आज से 20 साल पहले, आज से 20 वर्ष पहले हमने एक अम्बेडकर टुडे नाम की एक पत्रिका का संचालन शुरू किया था, और वो पत्रिका पूरे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बहुजन प्रिय पत्रिका बन चुकी थी। इस हाल में बैठे हुए लोग, सभी लोग तो नहीं, लेकिन मैं कुछ कह सकता हूं कि एक दो लोग जरूर होंगे जो उस पत्रिका का नाम जानते होंगे। अम्बेडकर टुडे पत्रिका चला करती थी। साथियों, उसी पत्रिका में एक बार, दो बार ललित सिंह यादव के बारे में विशेष अंक प्रकाशित किया गया था। जो भी हमसे बन पड़ा था उस समय, जो भी हम खोज पाए थे, उनका विचार, सच्ची रामायण की प्रमुख बातें, कुछ इंटरव्यू, कुछ कविताएं, मुद्रा राक्षस और डॉक्टर छेदीलाल साथी जैसे लोगों के कुछ विचार, यानी कुल मिलाकर के 60 पेज में ही ललित सिंह यादव का विशेष अंक समायोजित हो गया था। मात्र 60 पेज में। क्योंकि जो हम कुछ कर पाए थे आज से 15-16 साल पहले, तो उतने में वो 60 पेज में ही ललित सिंह यादव का पूरा विचार, जीवन संघर्ष हमने समाहित किया था। तो उतने मात्र से ही अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म, जाति करने वाले जो साहित्य और धर्म के ठेकेदार हैं, ये तिलमिला गए थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उस पत्रिका के अंक जगह जगह जलाए गए। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, उस पत्रिका के अंक जगह जगह जलाए गए। मेरे खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज कर दिए गए, और ये जो ठेकेदारों के दबाव में आकर के उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, मनुवादियों के दबाव में आकर के उस पत्रिका पर पूर्णकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया। और पूर्णकालीन प्रतिबंध लगाने के साथ ही साथ पत्रिका की सभी प्रतियों को जब्त करा दिया गया। लेकिन आज हमें खुशी है कि अगर हम अपने बाप दादाओं की विरासत को संभाल करके चलेंगे तो कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। आज वही जिस ललित सिंह यादव के विचार को, संघर्ष को मात्र 60 पेज में प्रकाशित करने के लिए उस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसकी प्रतियां जब्त कर ली गई थी। आज वही ललित सिंह यादव का रक्तवंशज डॉक्टर धर्मवीर यादव पेरियार, इन्होंने 2000 पेज की ग्रंथावली निकाल करके इस देश को समर्पित कर दिया। 60 पेज की पत्रिका ललित सिंह यादव के बारे में निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज वही ललित सिंह यादव का रक्तवंशी पेरियार डॉक्टर धर्मवीर यादव ने 2000 पेज का ग्रंथावली निकाल करके आपको समर्पित कर दिया है। अगर हम अपने बाप दादाओं के विचार पर चलेंगे, सिद्धांत पर चलेंगे और डॉक्टर धर्मवीर यादव जैसे लोग होंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, विचारधारा सुरक्षित रहेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जरूरत इस बात की है कि हम अपने महापुरुषों को, उनके विचार को, उनके संघर्ष को अपने दिल में संजोए, और जब संजोए रखेंगे तो कभी न कभी वह पुष्पित होगा, पल्लवित होगा। उस जमाने में जब पत्रिका पर प्रतिबंध लगा तो मैं तो बड़ा निराश हो गया था, और आज भी प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग निकल रहे हैं, जब अब बात बन जाएगी तो समाज आगे चल जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमें समाज के उन लोगों से कहना है कि जब ये वो 7 वर्ष में जब ये मेहनत कर रहे थे डॉक्टर धर्मवीर जी, तो उसी बीच में इनको पता लगा कहीं से, जब ये शोध कर रहे थे ललित सिंह ये ग्रंथावली पर, तो इनको कहीं से पता लगा कि कोई पत्रिका अम्बेडकर टुडे है जो जौनपुर से प्रकाशित होती थी, लेकिन कार्यालय पूरा उनका लखनऊ में था। इनको पता लगा कि कोई राजीव रत्न करके है, तो इन्होंने अम्बेडकर टुडे पत्रिका प्रकाशित किया, उसमें ललित सिंह के बारे में कुछ है। तो अपने शोध के क्रम में मेरे यहाँ आए थे। जब मेरे यहाँ आए, इन्होंने बताया
तो मुझे लगा जैसे मेरा कोई खास रिश्तेदार आ गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई खास रिश्ते का आ गया, और मैंने इनको तब से अपना सबसे खास वैचारिक रिश्तेदार बना लिया। और इनका मैं बहुत बहुत सेवा करता हूं इनकी, ये खुद बताएंगे। इनका मैं बहुत सेवा करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। जब ये ग्रंथावली छप गई, इन्होंने फोन किया कि सर आ गई। हमने कहा तुरंत 50 सेट लेकर के आइए। गगन जी तुरंत 50 सेट लेकर के आए, क्योंकि मेरे अंदर आग है। मैं ललई सिंह यादव की विचारधारा को फैलाने का बड़ा प्रयास किया था, और ये अन्याय, अत्याचार, शोषण, पीड़न, जुर्म और जाति करने वाले लोग इस तरीके से रोड़ा अटकाए हुए हैं, उनको सबक सिखाना है। 60 पेज को उन्होंने बंद कर दिया, 2000 की दिया जाएगा, 2000 पेज की दी जाएगी। ये लेकर के आए। 2 दिन के अंदर हम और गगन जी मिलकर के पूरे लखनऊ में 2 दिन के अंदर 50 सेट जो है ग्रंथावली सेल कर दिया। लोग वेट कर रहे थे। जहां हम लोग चाहते थे कि आज इसका 2000 प्राइस है, तो गगन जी कहते भैया 2000 है, तो उन्होंने कहा कि 5000 हमसे ले लीजिए। इतनी महत्वपूर्ण चीज आ गई है। हमारे बाप दादाओं की विरासत को आपने संभाल लिया, उसका कोई मूल्य हो सकता है क्या? जो हमारे बाप दादाओं की गौरवशाली विरासत को संभाल ले, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। 2000 की चीज को 5000 लोग दे रहे थे, और इस तरीके से 2 दिन में 50 सेट निकल गया। लखनऊ में हमारी कॉलोनी में, और किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश बाबू हैं, डॉक्टर बी सुरेश, उन्होंने फोन किया, भाई राजीव 1 सेट हमको चाहिए, तत्काल चाहिए हमको 1 सेट। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सर, शाम को आते हैं। फिर शाम को फोन किया, हमने कहा कि सर हम लोग कहीं हैं, ग्रंथावली लेकर के गए हैं, वहीं बैठे हैं, सुबह मिलते हैं आपसे। उन्होंने सुबह फोन किया, तो हमने कहा कि शाम को मिलते हैं। फिर शाम को फोन किया, तो हमने कहा कि सर वो ग्रंथावली सब बिक गई। हमने कहा सर ग्रंथावली सब निकल गई, अब ग्रंथावली नहीं बची है, अब अगले स्तंभ में जब ग्रंथावली आएगी तो आपको दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? अरे यार कम से कम डॉक्टर गगन को मेरे पास लेके आओ, मैं उनको देख तो लूं। जिस डॉक्टर धर्मवीर ने हमारे बाप दादाओं के गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित रखा है, सिर्फ तो हम बाद में खरीद लेंगे, गगन को एक बार देख तो ले। ये होती है बाप दादाओं की विरासत को संभालना, उनके विचारधारा पर चलना, सम्मान ही सम्मान मिलता है। मैं डॉक्टर धर्मवीर जी से कहना चाहता हूं, इस भारत का शोषित वंचित समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उसी पत्रिका में, उसी अम्बेडकर टुडे पत्रिका में मैंने एक कविता लिखी थी छोटे छोटे बच्चों को। अम्बेडकर महासभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने अम्बेडकर महासभा है, वहां यादव समाज के कुछ बच्चे थे। मैंने उनकी पूरी बात बताई, उन्हीं बच्चों का फोटो छाप करके वो कविता लिखा गया था कि हम भारत के नन्हे बच्चे, हम भारत के नन्हे बच्चे, यादव वंश के सच्चे बच्चे, मम्मी मेरी बुद्धू है, पापा मेरे उल्लू हैं, दादा की तो बात न पूछिए, तुलसीदास के चमचे हैं, मनुवादियों की चाल न समझे, उनकी गहरी जाल में उलझे, असली को नकली समझाए और नकली को असली। मम्मी पापा दादा दादी और हमारे नाना नानी, ये ललई सिंह का नाम न जाने यादव है या अज्ञानी। बच्चों ने कहा कविता में, पढ़ लिख जब अफसर बन जाएंगे, पढ़ लिख जब अफसर बन जाएंगे, सबके प्यारे बन जाएंगे, सबसे पहले अपने घर में ललई का फोटो लगवाएंगे। सब मेरा हुक्म चलेगा, खूब करेंगे मनमानी, ललई का मिशन बढ़ाने को तैयार अभी से होना है, यादव वंश के अच्छे बच्चों होशियार अभी से होना है। साथ ही आज के इस समय में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उसी पत्रिका में एक इलाहाबाद के मुन्नेलाल यादव थे।